वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK मैथमेटिक्स 01 में आज चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है, जिसका एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें बच्चे पहले ही हम इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट बता चुके थे, पूरा कंसेप्ट समझाए थे और साथ ही बोले थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो उसको कंफर्म करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। पहले इसका जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, उसके पहले वीडियो में मैं उसमें प्रोवाइड करा चुका हूं। उसमें वीडियो में जो नहीं देखे होंगे उसको देखेंगे। पहले उसका जो फार्मूला है वह हमको समझ में आना चाहिए और कैसे अप्लाई होगा वो अभी हमको समझ में आना चाहिए, तब जाके सवाल बेहतर ढंग से हम लगा सकते हैं। तो सवाल हम देखेंगे, समझेंगे। पहले दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि घनाभ जो होता है, घनाभ में प्रत्येक उसका साइड क्या होता है, इक्वल होता है। घन में प्रत्येक उसका साइड क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन घनाभ में उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, तीनों अलग होता है। तो ध्यान देंगे, हम इस सवाल में दिया है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है, यानी घन का आयतन दे दिया है। तो आयतन दे दिया है तो घन का हम साइड ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हमको मालूम है घन का आयतन होता है भुजा का क्यू होता है, भुजा का क्यू होता है। आयतन हमेशा क्यू में होता है, हमको मालूम होना चाहिए। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू या ए का क्यू भी हम लिख सकते हैं। घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर का क्यू यहां पर होगा बच्चे, सेंटीमीटर का क्यू होगा, क्योंकि आयतन किस में होता है, क्यू में होता है। दिस इक्वल टू ए का मतलब साइड से मतलब है ए क्यू। जब यहां से क्यू हटाएंगे तो बगल में जो दिया हो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। यानी 64 सेंटीमीटर का घन पहले से दिया है, यह पूरे के क्या हो जाएगा, घन इक्वल टू दिस इक्वल टू ए। तो हम 64 का फैक्टर हमको आता है, हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चे, लेकिन समझने के लिए कैसे होगा वह तुम लोग के लिए बता रहे हैं। 2 से कटेगा 3 2 बार में, 2 से 1 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। देखेंगे 3 3 का जोड़ा बनेगा। घन में 3 का जोड़ा ही लिया जाता है, तो 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको लिखना है तो लिख सकते हैं देश पूरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और पूरे का क्या है, घन है, दिस इक्वल टू ए। और सेंटीमीटर का क्यू भी है, ये भी एक बाहर हो जाएगा। क्या, सेंटीमीटर का क्यू दिया है वो अभी एक बाहर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, बाहर होगा तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 3 3 का जोड़ा बनेगा। एक 2 बाहर हो जाएगा, फिर से एक 2 बाहर हो जाएगा, और सेंटीमीटर भी 3 बार में है तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या है, ए मतलब साइड। अब बताएंगे दिस इंप्लाइड एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चूंकि अभी हम बताए हैं कि घनाभ जब दोनों घन आपस में एक पास सटा देंगे तो उसकी ऊंचाई भी सेम रहेगा, चौड़ाई भी सेम रहेगा, लेकिन लंबाई डबल हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे 2 रूम है तो मालूम होगा दोनों रूम
आपस में यदि एक पास हो जाएगा तो लंबाई दूना हो जाएगा, ऊंचाई भी वही रहेगा और चौड़ाई भी वही रहेगा, तुम लोग जानते हो। लिखेंगे क्या, घनाभ का, हमको लंबाई मालूम है ना बच्चे, लिखना है तो लिख सकते हैं। दिस इक्वल लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, दिस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, और चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में प्रत्येक साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे अतः घनाभ का क्या बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, यानी LB प्लस में BH प्लस में HL। तो दिस इसका मान हम रख देंगे, पुट कर देंगे 2, लंबाई का मतलब 8 हो जाएगा, अभी डबल किए हैं, और चौड़ाई का इंटू मतलब 4 प्लस में 4 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 8, दिस इज ब्रैकेट में। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, तो सेंटीमीटर हम लास्ट में हम लिख लेंगे, कैलकुलेशन में हमको आसानी होगा। 2 बोलेंगे 8 का 4 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 8 का 4 में इंटू करेंगे 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 8 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का 4 में करेंगे 32 हो जाएगा, प्लस में 4 का 4 में करेंगे 16, प्लस में 4 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 32। दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चे, पहले इसको प्लस कर लेंगे और ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाता है इनटू हो जाता है, हमको मालूम है। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 6 8 और 2 10 का 0, 3 1 4 4 3 7 और कैरी 1 8, दिस इक्वल टू 2 का इसमें इंटू कर दें 160, और किसमें है बच्चे सेमी में है, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। हमको पूछा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं बच्चे, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो इसमें एक और चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे बच्चे, समझाना का प्रयास करेंगे। कभी भी घन दिया हो या घनाभ दिया हो, कभी भी घन दिया हो या घनाभ दिया हो, इसका कंसेप्ट पहले हम समझ लेंगे कि कभी भी यदि घन से घनाभ का फॉर्मेशन हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो हमको इतना जरूर समझ में होना चाहिए कि उसकी चौड़ाई भी उतना ही रहेगा और ऊंचाई भी उतना रहेगा, सिर्फ लंबाई दूना हो सकता है, या जितना कहेगा 3 रूम ऐड करने के लिए कहे तो 3 गुना हो जाएगा, 2 रूम कहे तो 2 गुना हो जाएगा। यानी हमको घनाभ से घन बनाना हो या घन से घना बनाना हो तो एक चीज कॉमन होता है, वह है चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चेंज हो सकता है और चेंज होता ही है, इसमें भी देख रहे हो चेंज है। तो सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट है तो उसको टिक लगाए बच्चे, और उसको अगले दिन जब आ रहे हैं स्कूल तो उस डाउट को दूर करें। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल बदल सकता है एग्जाम में, तो हमको समझ होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है बच्चे कि इसी टाइप का सवाल आया है, कॉन्सेप्ट बदल के थोड़ा बहुत सवाल को घुमा कर दे सकता है, तो हमको लगाना आना चाहिए। ठीक है, ओके।